गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथ संगत जी, गुरु पार ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। और साथ संगत जी, आज तक गुरु को समझ नहीं पाए कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथ संगत जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब गुरु कुछ नहीं, हमको तो भक्ति भजन आता ही है, पूजा पाठ कर ही लेते हैं, मंदिर देखते ही हैं, चढ़ावा जो चढ़ाना होता है चढ़ा ही लेते हैं अपने मन मुताबिक। पर गुरु कैसा है, कौन है, गुरु का अर्थ क्या है, दोहराते भी हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। सिर्फ लगता है कि इस चौपाई को पढ़ लेने से हमारा काम बन जाएगा और गुरु का जो कर्म है, जो गुरु का हमारे जीवन में आवश्यकता है वो पूरा हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, हम रटते रटते रह जाएंगे। पहले बहनें जो है भजन गाती हैं कि गुरु ही गुरु पुकारी लहु गुरु बोले न। ये गुरु कौन है जिस गुरु की बहुत सारी प्रशंसा की गई हैं। कुछ बहनें भजन गाती हैं कि जब हम जनते गुरु घरे हैं, चरण पखरते अपने हाथ से, गुरु चरण मिलेलन बड़ी भाग से। ऐसा क्यों लग रहा है कि गुरु की हम चरण धो लेंगे और गुरु का सेवा सत्कार कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। या तो पहले का जो गाया गया है, लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं या गाया हुआ सुन करके गाते हैं, इसको समझ में आता नहीं। या तो समझ करके हम इस पर विचार नहीं कर पाते कि ये करना जरूरी है कि नहीं है। पर साथ संगत जी, जिस तरह विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। और ये गुरु कौन है? सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की हरदेव बाड़ी में फरमाया है, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। ये जो हम शरीरधारी गुरु के बारे में सोचते हैं कि हम गुरु बना लेंगे, गुरुमुख हो जाएंगे और हमारा सारा जीवन संभल जाएगा। तो गुरु वो हो जो तत्व ज्ञान कराए, तत्वदर्शी गुरु हो और शब्दों के द्वारा बोध कराए स्वयं का। इस शब्द ही गुरु है। गुरु अगर शरीर में हमारे पास आया है, गुरु के चरण में हम आए हैं, गुरु से हमारा वार्तालाप हो रहा है, तो गुरु हमें क्या इशारा कर रहे हैं, सत्य की राह पे चला रहे हैं। तो गुरु के एक एक वचन को धारण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि जो गुरु शरीर में हमारे साथ हैं, इनकी हम पूजा करते रह जाएंगे, इनकी सेवा सत्कार करते रह जाएंगे और इनके वचन को पालन नहीं करेंगे तो कल्याण कैसे होगा। साथ संगत जी, गुरु भी नहीं चाहता कि ऐसे जाहिल को ज्ञान हो। केवल गुरु के शरीर पे ही हम रुक जाए तो साथ संगत जी, ये भी एक माया है। गुरु का शब्द ही, आज जितने हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ये शब्द ही तो है। अगर शब्द न हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इस संसार का जो चहल कनिया है, ये शब्दों के साथ ही जुड़ा है। साथ संगत जी,
ये बात भी समझ तब आएगी जब गुरु मिलेंगे, और जब गुरु आकर के शब्दों से हमें ज्ञात कराएंगे, तभी जाकर के ये बात भी समझ में आएगी। बिना गुरु भवनि देता रही न कोई। ये भी शास्त्रों की है चौपाई, जो हम बार बार सुनते रहते हैं, अध्ययन करते पढ़ते रहते हैं। तो सत्संग जी, गुरु को प्राप्त करना यानी गुरु के शरणों में जाकर के ज्ञान, क्या ज्ञान है, तत्व ज्ञान जो सद्गुरु मुझे दे रहे हैं, ये क्या है, इसको जब सद्गुरु के चरणों में जाएंगे तो सत्संग जी जब समझेंगे तो कहते हैं वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। जो गुरु के मुख से वचन आता है और उस वचन को अनसुना कर देंगे तो कोई फायदा नहीं। अगर गुरु के वचन को पालन कर लेते हैं तो सत्संग जी ये गुरु ही है। एक स्कूल का बच्चा मास्टर साहब जितने भी पढ़ा रहे हैं, अगर वो पढ़ाई पर ना ध्यान दे, मास्टर साहब को रोज़ ले जाकर मिठाई खिलाए और बैठकर बाहर कोई ऐसा घूमने फिरने में अपना मस्त रहे या कोई खिलवाड़ खेले, तो गुरु खुश रहेंगे क्या? हमारे क्लास टीचर खुश रहेंगे? नहीं खुश रहेंगे। वो मिठाई के लिए नहीं चाहते, मिठाई की ज़रूरत नहीं, मिठाई की ज़रूरत उनको तब होगी जब आप जो है अच्छे से नंबर लाएंगे और उनके पढ़ाए हुए, उनके दिए हुए शिक्षा को अमल करके उसका रिजल्ट अच्छा लाएंगे, तब खुश हो जाएंगे। तब तो गुरु जो है मिठाई तो मांग भी सकते हैं और मिठाई नहीं भी मांगेंगे, फिर भी वो मिठाई से भी मीठा उनका मन हो जाएगा, खुश हो जाएंगे कि ये बच्चा हमारे एक एक वचन का पालन किया है। सत्संग जी, ऐसे ही सद्गुरु के वचन का जो पालन करता है सत्संग जी, उसके जीवन में खुशियों की बहाली आ जाती है। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। जो गुरु शिक्षा दे रहे हैं उसको धारण करना, ये हमारे लिए कवच का समान है। ये जो है हमारे जीवन में निर्मलता, सहजता, पवित्रता, ये सब कुछ जो है लेकर आता है। गुरु के वचन में इतनी पावर, शक्ति होती है, एनर्जी होती है, जो सोए हुए को जगा करके, भटके हुए को सही राह दिखा करके, सूखे जीवन में हरियाली लाते हैं। गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निराकार है। दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। तत्वदर्शी गुरु हो, गुरु हरि ये एक हैं, इनमें भेद न किंचित भाई। कहे हरदेव युग युग से ही, अटल यही सच्चाई है कि हरि और गुरु में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। पर बात समझ में कैसे आ सकती है? सत्संग जी, एक दोहा जो हम कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए लखाए। तो गुरु की महत्ता इसलिए दी जा रही है, गुरु शब्दों से ही तो बताता है कि ये परमात्मा है। तो सत्संग जी, हम गुरु का पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु को पहचान रहे हैं, गुरु के चरण में हम आए हैं और गुरु अब बता रहे हैं कि ये परमात्मा है, तो अब परमात्मा का भी प्रणाम करेंगे। सत्संग जी, इसी प्रकार जब सद्गुरु के हम वचन का पालन कर लेते हैं, गुरु कहते हैं कि ये परमात्मा है,
तो हमें परमात्मा जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जान कर ही तब मानेंगे, मान कर कुछ नहीं कर सकते। और ये सद्गुरु कोई और नहीं है, ये परमात्मा ही है। संसार जी अपनी बाणी में फरमाए हैं, प्रभु माँ नव की ओढ़ चुनरिया सद्गुरु बनकर आता है, कहे अवतार की निज से निज का भेद बताता है। साध संगत जी, ये परमात्मा ही है जो सद्गुरु के रूप में, मानव के रूप में, मानव के सामने अवतरित होता है। और एक शीशे की तरह, आईने की तरह, जो मानव इसमें गुरु के सामने गुरुमुख होकर के अपनी पहचान कर ले कि मैं, मानव का शरीर तो है, जिस तरह मानव का शरीर सद्गुरु का है, मानव के सद्गुरु के अंदर जो गुण है, ये सद्गुरु ये गुण जो है हमारे अंदर भरना चाहते हैं। तो शरीर तो दोनों तरफ एक ही है, मानव ही मानव का है, पर इसमें अज्ञानता है और इसी अज्ञानता को सद्गुरु जो है दूर कर रहे हैं। जैसे कि शीशे के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमारे चेहरे में जितने दाग धब्बे लगा होता है उसको साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार जब सद्गुरु का सामना होता है, सद्गुरु के तरफ हमारा जो मुख होता है, तो सद्गुरु के एक एक वचन जो है आता है, बताता है कि हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं। ये सारी कमियां धीरे 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 साफ हो जाता है और सद्गुरु के अंदर से ऐसी दैवी गुण निकलता है, ये सारे गुण भर जाता है। सद्गुरु जो है अपने सारे गुण जो है शिष्य के तरफ, यानी जो इनके चरणों में आता है, जो समर्पण हो जाता है, सद्गुरु अपने रंग में ही रंग देता है, अपना रंग ही चढ़ा देता है। अब संसार का कोई रंग नहीं चढ़ पाता। यहाँ कोई लाल पीले हरे रंग को, ये ऐसा रंग है जो इस रंग को कोई छू नहीं सकता, कोई इसमें मिला नहीं सकता। और सत्संग जी, सद्गुरु के रंग में जो एक बार रंग जाता है पूर्ण रूप से, उसके जीवन में दोबारा कोई रंग नहीं चढ़ता और ना ही वो कहीं विचलित होता, क्योंकि ये परमात्मा अडोल है। और सद्गुरु जो है ये गठबंधन अडोल से ही किया है, तो फिर डोलने की बात नहीं होती। ये जुड़ाव जो है असीम से होता है, तो अब इसका कोई सीमा नहीं होता। अनंत से होता है तो इसका कोई अंत नहीं पा सकता। जैसे कि कहते हैं लोग, इसका तो कोई अंत ही नहीं मिलता, तो ये अनंत है तो इसका अंत कहाँ से होगा। और सद्गुरु जो है इसी से नाता जोड़ देता है, इसी से कनेक्शन लगा देता है। हर समय कहता है इसका स्मरण करो। तो हम सद्गुरु के जब वचन को पालन कर लेते हैं, सद्गुरु कहते हैं कि इसका स्मरण करो, तो जिधर इशारा करते हैं कि निराकार है, मतलब कि जैसे कहा जाता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, तो ये दोनों पास ही होते हैं, पर हमको नहीं पता कि ये कौन है। तो सद्गुरु बताते हैं कि ये निराकार परमात्मा है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, इनका स्मरण करो, इनसे नाता जोड़ करके, इनको पहचान करा करके, और कहते हैं अब इनका स्मरण करो। तो सत्संग जी जब पहचान हो जाती है, जानकारी हो जाती है, तो हर समय भक्त जो है परमात्मा को पहचान करके अपने अंग संग एहसास करते हैं। अब केवल कहने कहाने तक सीमित नहीं रहता कि परमात्मा कड़कड़ में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। ये कहते ही नहीं बल्कि देखते भी हर समय। अगर पत्ते पत्ते में नहीं होते तो फिर पत्ते निकलते कैसे। सूखे पत्ते समय के अनुसार गिर जाता है, हरे पत्ते आ जाते हैं। ये जड़ में जो रस है, जड़ में जो विकसित होता है, विकसित होने की जो शक्ति है, जो परिवर्तन होने की शक्ति है, ये किसकी है? यही तो परमात्मा की है। सद्गुरु ने सब कुछ साफ आईने की तरह दिखाया। इसलिए कहते हैं कि गुरसिक एक गुरसिक का आईना होता है, मतलब संत जो है
आईना होते हैं। अब संत के साथ रहेंगे तभी तो अपनी पहचान होगी, तभी तो अपने अंदर सारी कमियां दिखेगी कि हमारे अंदर क्या कमी है। सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या किया, कहीं भूल से किसी को गलती से कोई ऐसा शब्द तो नहीं बोल गया जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ पहुंची होगी। इन हाथों से किसी का ऐसा गलती से कुछ गलत तो नहीं हुआ, बिगड़ा तो नहीं, कहीं हम इन पैरों से गलत स्थान पे तो नहीं आ गए, मन में किसी के प्रति घृणा नफरत का भाव तो नहीं है। इस तरह का जो है अध्ययन करने से धीरे धीरे सब कुछ दूर हो जाता है। सब में जो है कहते हैं कि सबसे प्यार हो जाता है। ये रामायण की जो चौपाई गाते हैं, सिया राम मैं सब जग जाने, तो ये ज्ञान की ही बात है। जब ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं ये सब तो सिया राम ही है, सब में तो हैं, रमे हुए राम सब में हैं। अब सब में एहसास करके अब प्रेम करने की बात ही नहीं होती। जब सब में है तो प्रेम तो सदा हो जाएगा, क्योंकि इनसे रिश्ता ही तो जोड़ रहे थे, कब से इनको ही तो पुकार रहे थे। कभी चढ़ावा चढ़ा कर, कभी व्रत रख करके, कभी तीर्थ धाम जा करके, कभी मंदिर जा करके, कभी भजन कीर्तन से इनको ही तो सुमिरन कर रहे थे। तो अब तो ये मिल गए ना, अब जो कहना है कहें। अब उपवास रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं, अब मंदिर जाने की भी तो ज़रूरत नहीं। अब तो ये मिल गए, जहाँ भी जाएं कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय में जलवा तेरा हुआ है। तो जिसने ये कहा है वो जाना है, देखा है, परखा है, तब ऐसे ही शब्द नहीं बना। और इन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो इस पर विचार करें और इन शब्दों में ही तलाशें कि जो शब्द लिखा है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तो पढ़े तो बहुत बार होंगे, सुने भी तो बहुत बार होंगे, पर हमें दिखाई तो दिया नहीं। हमें तो कहीं बगीचा दिखाई देता, कहीं पहाड़ दिखाई देता, कहीं घर दिखाई देता, कहीं गाड़ी घोड़ा दिखाई देता, कहीं पशु पक्षी दिखाई देता, तालाब दिखाई देता, खेत खलिहान दिखाई देता, कहीं तो ये परमात्मा दिखाई नहीं। तो सत्संग जी कहते हैं कि तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करता। ये भेद रखा ही नहीं, दो नहीं एक है, ये पूरे सृष्टि में समाया हुआ और सृष्टि इनमें, इनसे ही ये सृष्टि सजी है। जो हरा भरा संसार दिख रहा है ये सब इनकी ही कृपा से है। अब दो नहीं सिर्फ एक है। ऐसा ज्ञान सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और सत्संग जी जीवन संवर जाता है। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।